नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर 9 मार्च की। हम देखेंगे कि 9 मार्च को हमारे परीक्षा की दृष्टि से कैसे कैसे प्रश्न और कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। उन सारे प्रश्नों के बारे में हम विचार करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। और जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया है कि हमारी करंट अफेयर की क्लास में मिनिमम टू मिनिमम 10 क्वेश्चन और मैक्सिमम 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसी के बीच में हमारे प्रश्नों की जो संख्या रहेगी हमेशा रहेगी। और जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो सिर्फ उन्हीं को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, मतलब कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप ग्रुप सी ग्रुप डी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से बेझिझक होकर के करंट अफेयर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अब हम एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, जन औषधि दिवस जो है ना, ये 7 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, ऐसे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो कृपया करके आप इन्हें या तो नोट करते रहिए या तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में किसने कपिल देव के 434 टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ा है? ठीक है, देखिए कपिल देव के नाम पर 434 टेस्ट विकेट का एक रिकॉर्ड था। ठीक है, जिसको कि आर अश्विन ने तोड़ दिया है। ठीक है, आर अश्विन हमारे भारतीय क्रिकेटर हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। हाल ही में भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनियम सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए, सीधी सी बात है कि अगर सैन्य से संबंधित अगर कोई भी चीज़ अगर है तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ही किया होगा। ठीक है, बट ये लॉजिक हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन एक हद तक आप लगा सकते हैं अगर आपको एग्ज़ाम में अगर कोई आइडिया नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राजनाथ सिंह। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर इला लोध। ठीक है, इनको मरने के बाद नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है, डॉक्टर इला लोध। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? यानी कि 6 क्रिकेट विश्व कप में वो भाग ले चुकी हैं, तो वो कौन है? तो वो हैं मिताली राज। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मिताली राज जैसे अपने यहाँ मतलब पुरुषों की टीम में कोहली है ना, उसी प्रकार से महिलाओं की टीम में मिताली राज हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश में भारत के राजदूत मुकुल आर्य का निधन हुआ है? तो ये है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन फिलिस्तीन देश में क्या हुआ कि भारत के राजदूत मुकुल देव का निधन हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में द ब्लू बुक नामक पुस्तक किसने लिखा है? देखिए, पुस्तकों से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न है ना, तो प्लीज़ आप उसे कहीं नोट करते रहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो द ब्लू बुक किसने लिखा है? तो ये अमितावा कुमार ने लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। हाल ही में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखिए, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में ये टॉप लेवल पे रहा है तेलंगाना। ठीक है, जिसको 2014 में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काट करके निकाला गया था। ठीक है, एक नया स्टेट बनाया गया था 2 जून 2014, ध्यान रखिएगा, कभी कभी डेट पूछा जाता है। हाल ही में भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। ठीक है, जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं आपको पता ही होगा कि कोस्टल एरिया पे जानबूझ के किया जाता है, ताकि अगर कोई भी अनहोनी अगर होता है तो जान और माल की कम से कम हानि हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि देखिए, इसे आप कैसे याद रखेंगे। सिलिनेक्स, तो SL मतलब श्रीलंका, IN मतलब इंडिया और EX मतलब एक्सरसाइज। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा कि ये श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज है, ये विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं।
अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य आंतरिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला देश का 9वां राज्य बना है? ठीक है, तो ये मेघालय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसने राज्य आंतरिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला देश का 9वां राज्य है ये। ठीक है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप क्लेपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू किया है? तो ये नासा है। ठीक है, नासा जो है ये अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने प्रीमियर लीग स्टार्स परियोजना के तहत खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है? तो ये दिल्ली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि दिल्ली ने क्या किया है, दिल्ली सरकार ने प्रीमियर लीग स्टार्स परियोजना के तहत खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम 3 प्रश्न इस प्रकार से हैं। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? ये है उस्ताद अमजद अली खान। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये बार्सिलोना में हुआ है। ठीक है, बार्सिलोना, ध्यान रखिएगा कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन बार्सिलोना में हुआ है। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सीआईएसएफ ने कब अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये है 6 मार्च। 6 मार्च को सीआईएसएफ ने 53वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए हमारे 15 प्रश्न जो हैं वो पूरे होते हैं और हमारी अमूमन वही 6 से 7 मिनट की हमारी क्लास होती है जिसमें हम 15 प्रश्न को कवर कर लेते हैं। अब इसी क्लास को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मतलब अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए, अच्छा लगता है। ठीक है, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।